हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं हमारा अपना चैनल स्टडी पार्टनर। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 9th की मैथ्स का टॉपिक जिसका नाम है नंबर सिस्टम, जो कि एक्सरसाइज 1.3 हमने कंटिन्यू कर रखी है। उस एक्सरसाइज 1.3 का आज हम क्वेश्चन 4 एंड 5 को कंप्लीटली समझेंगे एंड देखेंगे इन क्वेश्चंस के क्या आंसर आएंगे और ऐसा ही क्यों होगा। तो चलो क्वेश्चंस को समझना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले 8 से 10 दिन हो गए वीडियो अपलोड किए हुए। लास्ट वीडियो मे बी 20 या 21 को आई होगी, मेरे को इतना आइडिया नहीं है, बट लगभग काफ़ी टाइम हो गया कि वीडियो पोस्ट किए हुए, अपलोड किए हुए। सो इसका बेसिक और मेन रीज़न मैं आपको बता देता हूँ कि मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने की वजह से मैं इतना एबल नहीं था कि मैं वीडियो बना पाऊँ, एक क्लास को रिकॉर्ड कर पाऊँ। सो फॉर देट रीज़न, इस वजह से क्लास के वीडियोज़ आपको देखने को नहीं मिले। अब काफ़ी रिलीफ है, ट्रीटमेंट चल रहा है। सो इस वजह से अब मैं रेगुलर रहूँगा और उम्मीद करता हूँ डेली बेसिस पे वीडियोस अपलोड कर पाऊँ। एंड थोड़े टाइम तक कैसा रह सकता है डिले, कभी आज तो फिर कभी परसों वीडियो, फिर कभी उसके 2 दिन बाद में, ऐसा हो सकता है। शुरू के 2, 5, 10 दिनों के लिए, फिर लगभग कंटिन्यू रहेगा और उम्मीद करता हूँ मैं अब से ही कंटिन्यू रखूँ भाई। अपनी फुल मैं ट्राई कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द डेली बेसिस पे वीडियोस आपको वापस से देखने को मिले। तो तब तक थोड़ा सा एडजस्ट करो एज ए स्टडी पार्टनर, और मैं आपसे मांग ही कह सकता हूँ। तो इस वजह से थोड़ा सा एडजस्ट करना। डाउट्स वगैरह होंगे वो आप ज़रूर कमेंट करते रहिए, मेल्स करते रहिए। जो आपको डाउट है उन सब का आपको क्लैरिफिकेशन मिलेगा इसी प्लेटफॉर्म पर मैं दूंगा, ठीक है। तो चलो क्वेश्चंस को समझना स्टार्ट करते हैं। और इतने टाइम वीडियो डिले की वजह से मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, बट अब उम्मीद यह करता हूँ कि जल्द से जल्द डेली बेसिस पर है, और आज से ही मैं कंटिन्यू ट्राई करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को समझना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि एक्सप्रेस 0.9999 एंड सो ऑन। 5 9 है, 5 लिख दो भाई, क्योंकि किसी के वो डाउट हो जाता है कि सर आपने 4 ही क्यों लिखे। कितने भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इन दी फॉर्म ऑफ, या फॉर्म P अपॉन Q, आर यू सरप्राइज्ड, आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर, आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर एंड क्वेश्चन मार्क विद योर टीचर। आपके सामने तो मैं ही हूं एट प्रेजेंट, सो विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स डिस्कस why the answer makes sense, makes sense। ये आपका क्वेश्चन है, पूरा बोर्ड पे दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सप्रेस 0.99999 विद P अपॉन Q फॉर्म, यानी आपको 0.99999 को सो ऑन जो कि चलता जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर। ये कहा है कि 0.999 को आपको P अपॉन Q की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्या आप अपने आंसर से सरप्राइज्ड हैं? और अगर है तो अपने टीचर से डिस्कस कीजिए या अपने क्लासमेट के साथ भी डिस्कस कीजिए और पता लगाइए कि ऐसा आंसर क्यों आया, ये क्या कोई सेंस बनाता है कि ऐसा आंसर आ रहा है। तो चलो क्वेश्चन को डिटेल में समझना स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन कुछ नहीं है, आपको 0.99999 को डिफाइन करना है इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q।
जो कि हम हर बार करते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो कि इससे पहले वाला 9th की मैथ्स का जो मैंने अपलोड किया था, उसमें हमने ऐसे क्वेश्चंस को किया था कि ऐसा आपको दे रखा हो और उसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में बनाना हो। तो चलो शुरू करते हैं। आंसर लिखता हूं मैं आपका। आंसर क्या कह रहा है, आंसर उस पर बात करते हैं। एक्स प्लस 0.9 है, जिसको बनाना होता है जैसे पॉइंट वाले ऐसे नंबर, ये कौन सा है, ठीक है, ये कौन सा है, ये है रिकरिंग टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन, ठीक है, रिकरिंग टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन, जो कि असंत आवर्ती प्रसार है, जो कि आवर्ती मतलब जिसकी आवर्ती हो रही है, बार बार रिपीटेशन में है, इसको हमें किस में फॉर्म में बदलना है, पी अपॉन क्यू में। यानी एक प्रकार का ऐसा एक्सपेंशन है जिसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में बदला जा सकता है, क्योंकि पॉइंट के बाद जो नंबर है वो वापस से रिपीट हो रहे हैं। एंड ऐसे ही जो नंबर्स होते हैं, ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन जिसमें पॉइंट के बाद वो रिपीट हो रहे हो, रिकरिंग टर्मिनेटिंग, तो जिसमें रिपीटिंग हो रही हो उसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में बदला जा सकता है, क्योंकि जो रिपीट हो सकती है वो आपके एक रेशनल नंबर को शो करती है या फिर परिमेय संख्या को शो करती है। तो देखो आपको दे रखा 0.99999, तो इसको हम क्या मान लेंगे, x। सो लेट x इज इक्वल टू 0.99999 एंड डेसिमल। जिसको x मानते हैं उसको इक्वेशन फर्स्ट नाम देते हैं, वही तरीका हमें करना है। सो आप क्या करेंगे, we will multiply 10 to the equation first for both side। करवाते हैं मल्टीप्लाई 10 से। सो 10 मल्टीप्लाई टू द x एंड 10 मल्टीप्लाई टू द 0.9999 एंड सो ऑन। मल्टीप्लाई कराते हैं, इधर हियर इज 10x। सो 10, देन जब भी 10 किसी पॉइंट वाले नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो पॉइंट आगे खिसक जाता है जितने जीरो होते हैं, यानी 1 के बाद कोई भी जीरो लगा, जैसे 10, 100, ऐसी संख्या जब भी, या 10 की पावर जब भी किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होती है तो उतने पॉइंट आगे खिसक जाते हैं जितनी उसकी पावर है। यहाँ पे 10 की पावर कितनी है, 1, कितनी है 1। सो 10 की पावर 1 है तो ये कितने नंबर आगे खिसकेगा, 1 नंबर आगे खिसक जाएगा, तो पॉइंट 1 नंबर आगे खिसकेगा इस टाइप से, ठीक है। सो खिसकाते हैं इसको, तो आएगा 10 हट जाएगा, फिर 9 पॉइंट, यानी 1 पॉइंट आगे इसका तो 9 आ गया, 9 के बाद पॉइंट लगेगा, फिर वापस से 9 9 9 9 9 एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। इक्वेशन सेकंड, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ वी विल subtract the equation first from 2। दो में से एक को घटाना है, ठीक है, यानी एक को दो में से घटाना है, तो घटाते हैं। तो जब भी दो इक्वेशंस को आपस में घटाया या जोड़ा जाता है तो लेफ्ट साइड वाले को लेफ्ट साइड वालों से एंड राइट साइड वालों को राइट साइड वालों से घटाया या जोड़ा जाता है। तो लेफ्ट में क्या है 10x, तो इसमें से क्या घटाऊंगा x, एंड राइट में क्या है 9.999, इसमें से क्या घटाऊंगा 0.999, ये मैं इसमें से इसको घटाऊंगा। जब भी पॉइंट वाले घटाने होते हैं जो कि रिपीटिंग हो रहे हैं, जो कि लास्ट टाइम तक रिपीट हो रहे हैं, तो ऐसे वो घटाने में कोई दिक्कत नहीं है, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, आपको बस पॉइंट के बाद कुछ नंबर फिक्स कर लेने। जैसे बार बार ये रिपीट हो रहा है तो पॉइंट के बाद उतने नंबर रिपीट वहां लिख दो, एक बार जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं उतने को लिख दो पॉइंट के बाद। जैसे 9 हो रहा है तो उसको 9 को लिख दो पॉइंट के बाद। इसमें से क्या घटाना है 0 पॉइंट, एक बार इसके भी 9 लिख देते हैं, क्योंकि इसके अंदर भी 9 रिपीट हो रहा है, जितना जो नंबर रिपीट हो रहा है उन नंबर्स को यहाँ पे लिख दो। 9 से 9 जाता है 0 बार, पॉइंट का पॉइंट 9 से 0 जाता है 9 बार, तो वैल्यू क्या है 9.0, या फिर मैं इसको क्या बोल सकता हूँ 9। सो 10x में से x जाता है कितना आता है 9x, एंड 9.999 से 0.999 जाता है तो क्या बचता है 9 बचता है, 9.0 या फिर 9 एक ही बात है। सो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 9 के डिवाइड में चला जाएगा 9 देन 1। सो
x इज इक्वल टू क्या निकल के आया 1। इज इट आवर आंसर? ये लो हमारा आंसर, कोई डाउट नहीं है। अब क्वेश्चन क्या था, यहां तक तो हो गया कि आंसर सरप्राइज हुए क्या? हाँ, हम सरप्राइज हुए क्योंकि आंसर क्या आ गया 1। क्योंकि 1 एक ऐसा नंबर होता है जो कि नॉर्मली किसी भी चीज के डिवाइड या मल्टीप्लाई से कम आता है। ठीक है, किसी चीज का अगर उसी के 1 से डिवाइड करें, जैसे 2 मल्टीप्लाई 1/2 से करवाएं तब 1 आता है, या फिर जैसे नॉर्मल कंडीशन में 1 नहीं आता तो हम सरप्राइज है। और जहां पे दिख भी रहा है कि 9 वाली कोई संख्या से हम 1 लेके आ गए। बट इसका सेंस वाला जो क्वेश्चन है उसको मैं समझाता हूँ। ये कह रहे हैं क्या आप इससे सेंस है, या फिर आपको लगता है ऐसा कोई नंबर जिससे हम सेंस बना सके कि भाई 1 ही क्यों आया? तो हमने एक सेंस बनाया, मैंने बनाया, और आपको समझाता हूँ। सेंस क्या बना कि पॉइंट के बाद कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, ध्यान से देखो। पॉइंट के बाद कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं? तो पॉइंट के बाद एक ही नंबर रिपीट हो रहा है 9। जो नंबर रिपीट होते हैं उसके ऊपर क्या लगाते हैं हम? बार। तो पॉइंट के बाद एक ही नंबर रिपीट हो रहा है 9, उसके ऊपर मैंने क्या लगा दिया? बार। सो नाउ ये कह रहे हैं कि पॉइंट के बाद जितने भी नंबर रिपीट हो रहे हैं उसको लिख दो। तो मैं लिख दिया 0.9 के ऊपर बार, जो कि इसको डिनोट करता है। तो हमेशा ध्यान रखना कि जैसे ही आपकी ऐसी संख्या दिख जाए जिसके अंदर पॉइंट के बाद जितने भी नंबर है सब पे वो क्या है? बार है। तो आपको गिन लेने हैं। मैंने एक सेंस बनाया, आपको समझा रहा हूं कि जब भी ऐसा नंबर दिखे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, जब भी ऐसा नंबर दिखे 0.9, उसके ऊपर क्या है? बार। तो पॉइंट के बाद जितने भी नंबर है जिसके ऊपर बार है, तो आपको उन नंबर को काउंट कर लेना। कितना नंबर है? 1। कितने नंबर है? 1। तो पॉइंट के बाद जितने भी नंबर हो, कितना नंबर हो? 1। तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना। पॉइंट के बाद जो नंबर रिपीट हो रहा है उसको नोट करके यहाँ पे लिख दो। पॉइंट के बाद कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है? 9, वो मैं लिख दूंगा। इसका आंसर बता रहा हूँ, 0.9 बार का P/Q फॉर्म कैसा होगा वो बता रहा हूँ। तो पॉइंट के बाद जितने भी नंबर है, कितना नंबर है? एक नंबर है, और कौन सा नंबर है? 9। उसको लिख दो, सबको हटा दो पॉइंट वगैरह को, और इसके नीचे हमेशा 9 लिख दो। यानी जब भी आपको ऐसा नंबर दिखे जिसमें पॉइंट के बाद कोई नंबर है उसके ऊपर बार लगा हुआ है, तो उन नंबर को लिख दो, और बट्टा में जितने नंबर ऊपर हैं पॉइंट के बाद उन उतनी बार 9 लिख दो। यहाँ पे कितना नंबर है? एक नंबर, तो उतनी बार नीचे क्या लिख दिया? 9। सो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 9/9, जो कि आंसर आया 1। अब ऐसा ही कोई नंबर ले लो 0.43, उसके ऊपर लगा हुआ बार। तो पॉइंट के बाद कितने नंबर है? 2 नंबर है। तो पॉइंट के बाद वाले नंबर को लिख लो डायरेक्ट 43। इसके नीचे कितने 9 लगेंगे? पॉइंट के बाद कितने नंबर है? ये कितने नंबर है? 2। तो इसके नीचे कितने 9 लगेगा? 9 9। तो एक सेंस बना लिया हमने कि पॉइंट के बाद डायरेक्ट जो नंबर हो जिनके ऊपर बार लगाओ, ऐसे नंबर जिनके ऊपर डायरेक्ट बार लगाओ। ऐसा नहीं कि एक पे बार एक पे नहीं है, तो इसमें वो 9 वाला सेंस हर बार नहीं बनता है, कभी कभी बन जाता है। तो ऐसा नंबर जो है ना 0.43 के ऊपर बार। सो बार के हटाते ही आप क्या लगा सकते हो? पॉइंट वगैरह सब हटाते हो, जो नंबर है उसको लिख दो बार के अंदर वाला, जितने नंबर है उतने 9 नीचे लिख दो। ये हमने एक सेंस क्रिएट कर लिया। तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपको जैसे ऐसा दे दिया 0.498, उसके ऊपर बार, तो आपको क्या इसको लिखो, तो आप कुछ नहीं, 0.49 है तो आप इसको लिख दोगे 498 अपॉन कितने 9 है, इतने 9 आप लिख दो। ये लो आपका आंसर। सो आई होप क्वेश्चन ये समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में, बाकी ये क्लियर है एकदम। ठीक है, क्वेश्चन 4 आपका कंप्लीट। चलो, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट है। नाउ वी विल मूव ऑन क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है उसको भी देखो। ये भी थोड़ा लेंथी क्वेश्चन लिखने में है, बाकी और कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर सो व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर what can the maximum number of digit be in repeating block
block of digit in decimal expansion of 1/17. Perform the division to check your answer. To check your answer. आपको क्या कहा है कि वोट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट इन द रिपीटिंग ब्लॉक एंड पॉइंट के बाद वैसा ब्लॉक या ऐसे नंबर्स का जो एक खंड या ब्लॉक जितने रिपीट हो रहे हैं, जैसे पॉइंट के बाद ऐसा कोई नंबर लिखा हो तो 948 आर 3 नंबर्स इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ 0.948 बार, यानी इसके रिपीटिंग ब्लॉक में कितने नंबर है? 3 नंबर। तो आपको ऐसा कह रहे हैं कि जब भी पॉइंट के बाद वो जो नंबर हम लिखते हैं जिसमें इनफाइनाइट तक वो नंबर जा रहे होते हैं, वो ऊपर बार लगता है, तो कितने नंबर उसके रिपीटिंग ब्लॉक में आएंगे 1/17 वाले में? 1/17 जो डिवाइड है उसके रिपीटिंग ब्लॉक में कितने नंबर आएंगे, प्लीज बताइए। क्या कहा है? प्लीज बताइए। तो चलो देखते हैं। इसका आंसर, तो इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा? 1/17 को डिवाइड देके देखना पड़ेगा, यानी 1 में 17 का डिवाइड देना पड़ेगा। डिवीजन मेथड लिख रखा है और चेक करना पड़ेगा कि डिवाइड देने के बाद कितने नंबर हैं जो कि रिपीट होंगे या जिसके ऊपर बार लगेगा। तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन को समझना। बहुत इजी है, यहाँ पे लिख देते हैं सॉल्यूशन। हमें 1 में किसका डिवाइड देना है? 17 का। तो देखो डिवाइड देने के लिए इंपॉर्टेंट होता है जो नीचे जिससे हम डिवाइड दे रहे हैं उसका पहाड़ा याद होना। तो मैं क्या लिख देता हूँ? 17 का यहाँ पे टेबल लिख देता हूँ, पहाड़ा जिसको बोलते हैं। तो 17 का टेबल लिखते हैं। 17 17 2 जा 34, 17 3 जा 51, 17 4 जा 68, 17 5 जा 85, 17 6 जा 102, 17 7 जा 119, 17, या इसको ऐसे भी लिख दो, कभी ऐड करना हो ना। 102, 17 7 जा 119, 17 7 था, 17 8 जा 136, 17 9 जा 153 एंड 17 10 जा 170। ये लो आपका 17 का पूरा पहाड़ा हमने लिख दिया। अब हमें डिवाइड करके देखना है, तो चलो डिवाइड करके देखते हैं। 1/17 में डिवाइड करके देखते हैं, सॉरी 1 में 17 का डिवाइड करके देखते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, उसके लिए थोड़ा सा आगे भी चाहिए क्योंकि बहुत लंबा डिवाइड होने वाला है। तो चलो देखते हैं। 1 रहेगा ब्रैकेट में, इसमें डिवाइड देंगे 17 का। चलो 17 का 1 में डिवाइड जाता है क्या? नहीं जाता, तो क्या लग जाएगा? 0। फिर पॉइंट लगाएंगे ताकि डिवाइड दे पाए। पॉइंट लगाने के बाद हमेशा एक 0 ऐड हो जाए। 17 का 10 में डिवाइड जाता है क्या? नहीं जाता, इसलिए वापस से क्या लिख देंगे? 0। जब यहाँ पे अगर हम जो आपका कोसेंट है उसमें हम वैल्यू लिख देते हैं, डिवाइड की वैल्यू लिख देते हैं, जैसे आपने यहाँ पे 0 लिख दिया, तो अब वापस से एक 0 इसको मिल जाएगा। तो इसको एक 0 मिला, क्या बन गया? 100। 100 में 17 का डिवाइड जाता है? नहीं जाता। 100 से छोटी नंबर कौन सी होती है? 85। कितनी बार जाएगा? 5 बार। तो यहाँ पे लिख देंगे 85। घटाते हैं, 100 माइनस 85 आता है 15। अब यहाँ पे चूंकि हमने 5 लिख दिया, जो भी हम नंबर यहाँ पे लिख देते हैं उसके बदले में यहाँ पे एक 0 ऐड करना पड़ता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 0, तो बन जाएगा 150। क्या बन जाएगा? 150। सो 150 में 17 का डिवाइड जाता है क्या? तो 150 से छोटी कौन सी है? 136। कितनी बार जा रहा है? 8 बार। तो यहाँ पे लिख देंगे 136। घटाते हैं, कितना आया? 14। आगे वापस से 0 क्योंकि हमने यहाँ पे नंबर लिख दिया। 140 से छोटा नंबर कौन सा होता है? 136। कितनी बार जा रहा है? वापस से 8 बार। लिख देंगे यहाँ पे 136। क्या बचेगा? 4। सॉरी यहाँ पे क्या बचेगा? 1, हाँ यहाँ पे बचेगा 0 4। क्या बचेगा? 0 4। वापस एक 0 ऐड करने का मौका हमें दिया गया है, तो 0 40। 40 में जाता है, 40 में 17 का नहीं जाता, उससे छोटी नंबर 34। कितनी बार जा रहा है? 2 बार। तो यहाँ पे लिख देंगे 34। घटाएंगे, कितना आएगा?
6 आएगा, कितना आएगा 6। वापस एक जीरो ऐड कर सकते हैं। 60 में 17 का जाता है, नहीं जाता। 51 में जाता है, किसमें 3 बार जाता है, किसमें 51 में। क्या आ गया आंसर आपका? आंसर आ गया आपका 9। कितना आया 9। वापस से आगे जीरो ऐड कर सकते हैं। 90 में 7 का जाता है क्या? उससे छोटी संख्या 85, इसमें जाता है 5 बार, तो यहाँ पे लिख देंगे 85। कितना बचा 5, फिर जीरो। 50 में जाता है, नहीं जाता। 34 में जाता है, कितनी बार 2 बार, तो लिख देंगे 34। घटाएंगे 16 बचेगा, आगे एक जीरो ऐड कर देंगे। 160 में नहीं जाता। 153 में जाता है, कितनी बार जाता है 9 बार, यहाँ पे लिख देंगे 153, पीछे बचेगा 7, आगे लगा देंगे जीरो फिर से। 70 में जाता है, नहीं जाता। 68 में जाता है 4 बार, क्या आ जाएगा 68। क्या बचा पीछे 2। अब देखता हूं मैं यहाँ पे कैमरा में आ रहा है क्या, इतना आ रहा है। क्या बचा 2 आगे लग जाएगा जीरो। 20 में नहीं जाता। 17 में जाता है 1 बार, यहाँ पे लिख देंगे 17, पीछे कितना बचेगा 3। अब आगे डिवाइड यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। क्या बचा 3, उसके आगे क्या लगा देंगे जीरो। 30 में जाता है, नहीं जाता। 17 में जाता है, वापस क्या आ जाएगा 1, बच जाएगा 17, घटाते कितना बचा 13, आगे एक जीरो लग जाएगा। 130 में नहीं जाता। 130 से छोटा 119 में जाता है, कितनी बार जाता है 7 बार, तो आ जाएगा 119। पीछे क्या बचा 1 and 1, फिर से जीरो ऐड कर दिया। 130 से 119 जाता है, कितना बचा 11। 11 में जीरो ऐड किया 110। 110 से छोटा होता है 102, कितनी बार जा रहा है, कितनी बार जा रहा है 6 बार, हम लिख देंगे यहाँ पे 6, आ गया 102। पीछे बचा 8, कितना बचा 8, वो लिख देंगे यहाँ पे, फिर आगे जीरो मिल जाएगा। 80 से छोटा कौन सा होता है 68, उसमें जाता है 4 आता है, कितनी बार जाता है 4 बार। 68 घटाया 12 देखने को मिला, आगे ऐड कर देंगे जीरो। 120 में जाता है, 120 में नहीं जाता। 119 में जाता है, तो कितनी बार जाता है 119 में, यहाँ से मैं इतना मिटा देता हूँ। 119 में जाता है 7 बार, क्या है 119, पीछे क्या बचा 1। स्टार्ट कहाँ से किया था, वो जब मिल जाए वापस, जहां से स्टार्ट किया था वही वापस आपको डिविजेबल में मिल जाए, तो समझ लेना आपका डिवाइड वहां पे कंप्लीट हो जाएगा। उस नंबर पे क्या लग जाएगा बार, तो जितने नंबर पे बार लग रहा है उसको हम लिख देते हैं। ये मैंने यहाँ पे लगा दिया बार, ये लगा दिया बार, ये हो गया आपका डिवाइड कंप्लीट। तो आंसर कितना आया, आंसर आपको पूछा है, सॉरी इसको मिटा दे, कोई दिक्कत नहीं। आंसर क्या बताना है, रिपीटिंग ब्लॉक में कितने डिजिट है, ठीक है। तो रिपीटिंग ब्लॉक में कितने डिजिट मिला आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16, कितने डिजिट मिले 16। सो लिख देंगे इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ 1/17 वी हैव 16 डिजिट्स, यानी 16 डिजिट हमें मिले रिपीटिंग ब्लॉक में। यानी 1 में जब 17 का डिवाइड देते हैं, तो जो डिवाइड आता है उस डिवाइड के अंदर जो रिपीटिंग ब्लॉक आता है उसमें कितने डिजिट होते हैं 16 डिजिट होते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं जो भी था, अच्छा लगे, ठीक है। कितने डिजिट थे 16 डिजिट है, तो ये लो आपका आंसर कंप्लीट। आपको करना कैसे वो बता देता हूँ। आप क्या कर सकते हैं, इसको पूरा डिवाइड आपको एक कॉपी में मैनुअली दिखाना है। जो आपका आंसर आता है कोसेंट फिर लिखोगे, द कोसेंट ऑफ 1/17 इज हियर, एंड फिर लिख दोगे इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ 1/17 इज 16 डिजिट्स, तो ये आपका आंसर है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे होंगे। क्वेश्चन 4 और 5 को अच्छे से समझाए, कंप्लीटली समझाए। इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट है आपके। अब नेक्स्ट जब भी इसकी क्लास का वीडियो या क्लास अपलोड करूंगा तो आगे वाले क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे। तो चलो आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको क्लास समझ में आया, आपको वीडियो पसंद आए, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें, बिकॉज आपके सब्सक्राइब और लाइक की वजह से ही जो एम लेके चल रहे हैं वो कंप्लीट होगा। होल सिलेबस अपलोडेड, यानी जो पूरा कंटेंट है वो फ्री डालना विद कुछ न्यू थिंग के साथ में, ठीक है। तो बस इतना ही। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। कहीं भी कोई भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और जल्द ही कल ही क्या पता अपलोड हो जाए वो वीडियो। मैं उम्मीद तो यही करता हूँ। फिर भी अगर कोई डिले हो जाए तो मुझे माफ़ कीजिएगा, अपना छोटा या बड़ा भाई समझ के। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेवल जोश के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।